हेलो गाइस। और सब कैसे हो गाइस? आज कटिंग करवा के आए हैं। कटिंग बताओ कैसी लग रही है? तो गाइस जैसी भी है ठीक है। तो आज मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मतलब कल मैंने पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी कहानी है। और सुन के अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, जैसा भी है। गाइस क्या होता है कि आज के टाइम के हिसाब की कहानी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक कवि होता है, ठीक है। और वो कवि मतलब काफ़ी फेमस होता है, उसको सब लोग जानते हैं, आसपास के लोग। और वो बहुत कविताएं लिख चुका था, और उसने क्या करा कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी उसने अपने जीवन में। अब लेकिन वो कहते हैं ना कि कविता लिखने से ये तो है नहीं कि पैसा आ जाता है और या भूख मिट जाती है, ठीक है। पेट को भूख लगती है, और पेट की भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, रोटी चाहिए, ठीक है। और पैसे से भी भूख नहीं मिटती। और नहीं, पैसे से भूख मिट जाती है, लेकिन कविताओं से भूख नहीं मिट सकती। कविता लिख तो सकते हैं दिल से, और लिखते भी हैं बहुत से कवि, लेकिन उनके लिए उनको बहुत कम लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि बहुत कम लोग उनको जानते हैं। मतलब बहुत बंद वैसा रहता है उनका कि एक छोटे से कमरे में रहना और ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना। मतलब जो अच्छे कवि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं। मतलब आजकल के हिसाब से तो काफ़ी फेमस कवि भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब उस कवि को सब लोग जानते हैं। अब एक दिन एक राजा होता है, वो उससे मिलने आता है। अब वो राजा देखता है, क्योंकि काफ़ी फेमस था, तो वो देखने जाता है कि ऐसा कौन कवि है जो इतना फेमस हो रहा है और सब लोग उसे जानते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं उसको। तो राजा उसके पास जाता है, और उसको देखते ही वो पहचान लेता है, क्योंकि वो उसका दोस्त था, काफ़ी करीबी दोस्त था। पहले वो दोस्त थे, ठीक है। अब वो जैसे ही उसको मिलता है तो उसको वो इनविटेशन देता है कि तुम मेरे घर आओ और मैं तुम्हें दावत पे बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो उसको बुलाता है दावत के लिए। अब कभी बोलता है ठीक है, आ जाएंगे आपकी दावत के लिए, और मिलते हैं फिर आपके महल में ही। फिर राजा वहाँ से चला जाता है। अब जो कवि होता है वो दूसरे दिन जब सुबह होती है, अपना नहा धोकर तैयार हो जाता है। जो उसके पास कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़ों को पहन लेता है। अब जब आसपास के लोगों को पता चलता है, मतलब सबको पता ही चल जाता है भाई राजा आता है किसी के घर में, और वो भी ऐसा मतलब नॉर्मल सा घर जैसा होता है। अब आसपास के लोगों को पता चल गया कि राजा आया था इसके घर। अब वो जब सुबह सुबह निकलता है तो सब लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं कि मेरा दोस्त आया था और वो ऐसे ऐसे राजा है, और उन्होंने अपने महल के अंदर मुझे खाने के लिए बुलाया है। अब जब सब लोग उसके पहनावे को देखते हैं, उसके ढंग को देखते हैं, तो लोग बोलते हैं कि अरे तुम ऐसे मत जाओ, ऐसे तो वो जो गेट पे दरबारी होते हैं वही तुमको भगा देंगे। थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, सूट वूट में, अच्छे जूती वूती और अच्छे पगड़ी वगड़ी से जाओ, क्योंकि आप राजा से मिलने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो बोलता है कि अरे नहीं, मैं इन्हीं कपड़ों से जाऊँगा। जब मैं इन्हीं कपड़ों को पहनता हूँ तो इन्हीं कपड़ों से जाऊँगा, उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं उनका दोस्त हूँ, ऐसे कैसे भगा देंगे? तो बोला यार मान जाओ, तुम ऐसे मत जाओ। तो वो नहीं मानता है और चला जाता है। फिर वहाँ पे जाके वो जो दरबारी होते हैं, गेट पे जो खड़े होते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ भाई, खड़े हो गए उसके सामने आके, जैसे ही वो चल रहा था सीधा जा रहा था। अब वो बोलता है अरे राजा ने मुझे निमंत्रण दिया है, खाने के लिए बुलाया है, मैं तो अंदर खाने के लिए जा रहा हूँ, अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वो दोस्त था मेरा। अब वहाँ पे जब वो जाता है तो वो दरबारियों से बोलते हैं कि अरे तूने अपना वेशभूषा देखी है, ऐसे फटे कपड़े हैं और तेरे जूते भी अच्छे नहीं हैं, और तू बोल रहा है राजा का दोस्त है। और सब लोग ऐसे ही बोलते हैं मैं राजा का दोस्त हूँ। यहाँ पे कितने लोग आते हैं और सब लोग ये बोलते हैं। तो बोलता है कि अरे नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, अरे तू जा यहाँ से। वो उसको भगा देते हैं। फिर वो जाता है घर वापस, और लोगों को बताता है ऐसे ऐसे हो गया, उन्होंने तो भगा दिया मुझे, तुम सही बोल रहे थे। अब वो लोग फिर बोलते हैं कि चलो तुम ऐसा करो, हम कुछ किराए के कपड़े मिल जाते हैं, किराए के कपड़े लाते हैं, उनको पहन के चले जाओ। बोलते हैं ठीक है ले आओ। फिर वो ले आते हैं किराए के कपड़े। अब वो उनको पहन लेता है, मतलब सूट वूट ले आते हैं, वो नीचे जूती ले आते हैं उसके पहनने के लिए, पगड़ी ले आते हैं। अब पहन के वो अपना मस्त बन जाता है। और फिर से जाता है तो दरबारी उसका स्वागत करते हैं अच्छे से, जी नमस्कार, आओ जी, और आपको किससे मिलना है बताओ। तो उसका अच्छे से स्वागत होता है। तो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे राजा का दोस्त हूँ और उन्होंने मुझे निमंत्रण को बुलाया है और मुझे अंदर जाना है। तो ठीक है, फिर वो दरबारी मान जाते हैं। वो अपना थोड़ा शौक से में चला जाता है कि यार पहले भी मैं आया था, और आदमी तो मैं वही था पहले भी और अभी भी वही हूँ, लेकिन कपड़े थोड़े से क्या बदल लिए। तो लोग बोल रहे हैं कि आओ जी, और इतना आदर सत्कार दे रहे हैं, क्योंकि कभी लोगों को इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है बाहर की दुनिया से, वो अपने में खोए रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि लोग कैसे बदल रहे हैं, कैसा चेंज हो रहा है माहौल,
मतलब वो वैसा टाइप का कवि था, उसको बस अपने से मतलब था, ज़्यादा लोगों से मिलता मिलता नहीं था, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। ठीक है, मतलब पुराने समय की कहानी है, लेकिन काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो फिर वो अंदर जाता है, अब राजा साहब से बुलाते हैं कि आओ अंदर बैठो और मैं भोजन लगवाता हूँ, भोजन पे आओ। जब वो भोजन करने लगते हैं तो राजा अपना खाने लगता है, फिर वो भी स्टार्ट करता है खाना। अब वो क्या करता है कि वो जब जैसे पूड़ी वूड़ी जो भी खाना था, कभी अपनी पगड़ी से लगाता है खाने को, कभी अपने सूट से लगाता है, कभी जूतियों से लगाता है उस खाने को। तो बोलता है कि कभी आपका थोड़ा खाने का ढंग अलग है, ऐसा क्यों? बोलता है कि अरे मैं तो उन्हीं को खिला रहा हूँ ना जिनको बुलाया गया है यहाँ पे महल में, क्योंकि मैं ऐसे। फिर वो सारी कहानी बताता है, मैं पहले भी आया था, लेकिन जो मैं नॉर्मल जो डेली कपड़े पहनता हूँ उन्हीं कपड़ों को पहन के आया था, और फिर मैं भगा दिया था आपके दरबारियों ने, और फिर से आया हूँ ये कपड़े पहन के, तो उन्होंने अंदर बुला लिया है। अब तो इन कपड़ों को ही बुलाया गया अंदर, मैं थोड़ी आया हूँ अंदर। तो भाई यहाँ पे समझने वाली बात है कि आजकल लोग कपड़ों की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्या कैसा पहनता है, कैसा पहना हुआ है उस चीज़ की, लेकिन जो एग्जैक्ट आदमी है वो अपनी पहचान भूल चुका है, और लोग भी उसकी पहचान भूल चुके हैं। आजकल लोग आदमियों से नहीं मिलते हैं, उनके कपड़ों से, उसके रहन सहन से मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सीखने वाली बात है, क्योंकि हमें लास्ट में आके देखो, ना तो कभी पैसा आता है साथ में, ना कुछ आता है। तुझे प्यार है थोड़ा ढंग से रहने का, लोगों से बातचीत करने का, यही बचता है जीवन में। और अगर वो भी अब ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या ही बचेगा हमारे पास में। तो वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। तो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो खाता नहीं है। बोलता है कि नहीं मैं तो अपने घर पे खा लूँगा, और मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। फिर वो वहाँ से आ जाता है। तो वो यही सीख देता है कि मतलब मेरे कपड़ों की वजह से मुझे खाना वहाँ पे मिला, और राजा से मिलने दिया, वैसे कोई नहीं मिलने देता। तो भाई ये छोटी सी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। आपको अच्छी लगे तो बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। यही थोड़ा मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, क्योंकि आजकल लोग हो भी ऐसे ही चुके हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होना भी कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जगह पे ठीक भी होता है, लेकिन हमें ज़्यादा जितना हो सके हमें आदमी की पहचान करनी चाहिए, और ये पहनावे पे, पैसा पे, रुतबा पे, इस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो टेम्परेरी चीज़ है, आज है कल नहीं है, किसी को क्या पता है। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।